नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार मेरे एग्ज़ाम चैनल में लर्न टू ग्रो में, जिसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जिसका सभी ने नाम सुना हुआ है HVF का। तो ये यूनिट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा, जो गवर्नमेंट की इकाई है, उसके द्वारा यहाँ पे जो कंडक्ट कराई गई है वैकेंसी। तो गाइज़ ये जो वैकेंसी है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, बट ये एग्रीमेंट अप्रेंटिसशिप नहीं है। क्या है एग्रीमेंट, कैसा है, तो चलिए गाइज़, और क्या है वैकेंसी, तो इसके बारे में हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज़, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज़ का। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एग्रीमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, बट ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, अवनी या अविनल यानी आर्मोर्ड व्हीकल लिमिटेड निगम लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। न्यू डिफेंस PSU का जो सेक्टर है, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई अवाड़ी में। 5 कंटिन्यूट प्रोडक्शन यूनिट हैज़ अराउंड ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो 12,000 एम्प्लॉयज़ के साथ ये काम कर रहा है चेन्नई अवाड़ी में। तो कंपनी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन, किस बारे में। तो क्लियरली बेस है गाइज, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो ज़्यादा यानी परमानेंट जॉब नहीं है, बट सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार, आप वैकेंसी देख लीजिएगा किसकी क्या है। तो जूनियर मैनेजर की डिज़ाइन की, डिप्लोमा टेक्नीशियन, जो सिविल वालों के पास डिप्लोमा है उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। क्वालिटी इंस्पेक्टर की है, इंस्पेक्शन की है, ठीक है। डिप्लोमा टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन की है, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक स्मिथ, जिन लोगों के पास ITI है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उनका ट्रेड बता दे रहा हूँ, तो जिनके पास हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, ब्लैक स्मिथ है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर जनरल है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिकल है, फिटर AFB भी है, और मिड ब्लाइट भी है। मशीनिस्ट के लोगों को भी यहाँ पे मौका दिया गया है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है गाइस, 32, 10, 14, 9 ऐसी वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन OMHE है, राइगर है, पेंटर है, बेल्डर है, और लेगल है। तो ये लेगल में तो कौन बोला है, इन्हें टोटल 144 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जनरल वालों की है, सॉरी। ये तो टोटल की बात कर लें तो 271 वैकेंसी गाइस, ठीक है। ये तो आपको पता चले गया कि 271 वैकेंसी। अब यहाँ पे मांगा क्या गया है गाइस, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम आगे आके देख लेते हैं कैटेगरी के वाइज। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो डिज़ाइन की है, तो फर्स्ट क्लास डिज़ाइन इंजीनियरिंग में मांगा गया है, ठीक है। MTech मांगा गया है। सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। डिप्लोमा इन क्वालिटी में अगर बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। प्रोडक्शन यहाँ पे वेरिएशन है, आपको दे के रखा है। और ITI की बात कर लें तो ITI के पास आपके पास ANC का डिप्लोमा होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का, पावर इलेक्ट्रिशियन का, ब्लैक स्मिथ, फाउंड्री या फाउंड्री मैन का होना चाहिए आपके पास, फिटर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर जनरल का होना चाहिए। मशीनिस्ट वाले भी यहाँ पे आल्सो अप्लाई है। तो पेंटर का भी है, बेल्डर या गैस कटर वालों का भी है। और जो लीगल का था उनका फर्स्ट क्लास 5 ईयर का LLB का है, उनके पास ग्रेजुएट होने चाहिए LLB में, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो है 10+2+3 ईयर या 10+2+4 या 10+2+5 के उसमें ही होनी चाहिए, और रेगुलर होनी चाहिए गाइज, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए कि आप ब्रेक डाउन करके इसको पास आउट करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, और रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जनरल रिस्ट्रिक्शन दे के रखे हैं, आप सभी को पता है गाइज कि किस प्रकार होता है। एज लिमिट की बात कर लें तो अपर एज लिमिट विल बी ऑल द पोस्ट नॉट बी एक्सीड 28 साल। 28 साल से ज़्यादा आप नहीं हो सकते, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 3 साल OBC के लिए है, 5 साल SC ST के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे के रखा है। और अपर द एज लिमिट ऑफ 10 ईयर ऑफ द पर्सन ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वाले और डिसेबिलिटी वालों को यहाँ पे छूट दी जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका ड्यूरिंग द टेन्योर एग्रीमेंट ऑफ द कैंडिडेट यानी जो होने वाला है, पर मंथ के हिसाब से जो वैकेंसी सैलरी पैकेज है आपका, जूनियर मैनेजर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ है, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 23,000 रुपये, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 21,000 है, और असिस्टेंट के लिए 23,000 रुपये यहाँ पे सैलरी पैकेज रखा गया है। यानी अगर डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात कर लें या जूनियर टेक्नीशियन की बात कर लें जो ITI के, 21,000 और 23,000, नॉट बैड गाइज। और कोई टेन्योर ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 2 साल रखा जाएगा या 3 साल, आई होप सो 5 साल या 10 साल या 40 साल आपके लिए रखा जाए, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है।
यहाँ पे आपको सारी यानी जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपका PF PSI सब कुछ कटने वाला है, स्पेशल अलाउंस भी आपका कटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ग्रेजुएटी भी आपको मिल रही है, एक्स्ट्रा क्राइटेरिया पेमेंट मिल रहा है, अकोमोडेशन भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होने वाला है। टेस्ट और इंटरव्यू आपका रहने वाला है, ठीक है। जूनियर मैनेजर में तो डायरेक्ट आपका ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। पिक्चर बैटेज आपका देने वाला है। यहाँ पे 15 मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिलने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई इन द नेचुरल फिट एंड यहाँ पे 100 नंबर का है। ITI वालों के लिए 100 नंबर, सीधा नॉट इंटरव्यू, सीधा है आपका ट्रेड टेस्ट ही होने वाला है। असिस्टेंट में भी आपका है 85 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है और 15 नंबर का इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है गाइज। और हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्रीमेंट कितने का है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे कोई गाइज ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको कितने टाइम तक यहाँ पे रखा जा रहा है, बट ये है कि आप जब भी से निकाले जाएंगे तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको रखेगी ही। अब टेन्योर एग्रीमेंट ऑफिशियली 1 ईयर का है आपका स्टार्टिंग डेट से, बट इसको रिज्यूम भी किया जा सकता है। ये नॉट कंप्लीट या फिक्स्ड वो नहीं है, बट अगर 1 साल आपको मान के चलिए यहाँ पे रखने वाले हैं, और अगर इसको एक्सटेंड करा जाता है तो 4 साल तक यहाँ पे एक्सटेंड करा जाता है, यानी टोटल 5 साल का आपका होने वाला है। एज भी कुछ भी होता है अगर आपको, तो कंपनी इसके लिए जवाबदारी लेगी। एंड हाउ टू अप्लाई, ठीक है। एनेक्सर 1 गाइज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है गाइज, तो 0 कॉस्ट ऑफलाइन, ठीक है। कैसे आपको करना है तो मैं भी यहाँ बता दूंगा। आप इनकी साइट पर जा सकते हैं www.avnl.co.in पे आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है ये आप सभी को पता है। 21 दिन दिया है उन्होंने, 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 300 रुपीज़ आपको पे करने हैं, जो आपको SBI कलेक्ट करेगा। PUC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यहाँ पे पूरा दे के रखा है इन लोगों ने कि कैसे आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। तो ये आप ऑफिशियली साइट पर जाके सबमिट करके जो प्रिंट आउट आएगा आपका फीस सबमिट का, उसको लेके कोरियर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब सभी को वेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपकी रिसेंटली फ़ोटो, ये जो एड्रेस लिखा है यही का यही आप एमएलएम पे सामने साइड फिलअप कर देंगे। गाइस पूरा आपको लिखा है, आपको पढ़ना लिखना आता ही है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपको दे के रखा है। आपने जहाँ तक भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इनक्लोजर यहाँ पे दिए हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट। अगर आपने कहीं अप्रेंटिस करी है तो आप अप्रेंटिस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप हैं यहाँ पे। जो ऑल सारे डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। रिसेंटली 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ आपकी नई होनी चाहिए। कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ फीस मोड थ्रोड बाय SBI कलेक्ट चला है। यहाँ पे आप डिस्क्लेरेशन दे के यहाँ पे आपके साइन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था यहाँ तक आज का वीडियो। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे देख रखा है, सब कुछ यहाँ पे देखें। हाउ टू वर्क आप सभी को पता है कि किस प्रकार काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इनने पूरा सेक्टर प्रोवाइड करवा के रखा है गाइज़। तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट है ये। सो गाइज़ यहाँ तक थी पूरी वैकेंसी के बारे में। आई होप सो मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा। अदर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इनकी साइट www.avnl.co.in पर जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ गाइज़ केयरफुली पूरा स्टडी कीजिएगा। उसके बाद भारी वाहन निर्माणी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय में इसको अप्लाई कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बट गाइज वैकेंसी बहुत अच्छी है। जिन लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन वैकेंसी है, 300 रुपीज़ का चालान है और कुछ नहीं है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।